मैं खाकान नजीब साहब से ये सवाल करना चाह रहा था कि पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से 40 लाख लोगों में ये 20 अरब रुपया तकसीम किया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि बड़े शफाफ निज़ाम से वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज के तौर पर ये पैसे तकसीम करेंगे, लेकिन 5,000 रुपये फी कस जो है वो एक खानदान को अगर मिलेंगे, फी खानदान मिलेगा, तो इस रमज़ान मुबारक में वो क्या इस 5,000 से जो है वो उनको फ़ायदा हासिल हो सकता है। और सेकंड जो पॉइंट है मेरे इस क्वेश्चन का वो ये है कि जिस तरह बात हम कर रहे हैं कि बहुत से लोगों के लिए अब उनकी लोगों की कुव्वत खरीद पाकिस्तान में कम हो चुकी है, लेकिन जो मेरी इतलात हैं यूरोप में और बरतानिया में बिलखुसूस बहुत से लोग जो घरों के मालिक थे अब वो मॉर्गेज पे नहीं कर सकते, तो लोग घरों से बेघर हो रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की कंडीशंस वैसी हैं या ये जो तोहफा है या ये जो इस पोस्ट कोविड जो हालात का सामना है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूरोप और अमेरिका में लोगों को है? जी नजीब साहब, देखिए गुजारिश इस तरह से है कि दुनिया भर में जो है इन्फ्लेशन हुई है, यानी कि कीमतें बढ़ी हैं, उनका तनासुब ज्यादा रहा है, इसलिए दुनिया भर के जो स्टेट बैंक्स हैं उन्होंने पॉलिसी रेट को बढ़ाया ताकि जो मईशत है उनको सारी दुनिया में स्लो करके काबू पाया जा सके इस चीज पर। देखिए पाकिस्तान की मईशत फर्क इस तरह से है कि यहाँ पे मॉर्गेज की पेमेंट करने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो होम बोरोइंग है वो बहुत कम है टू बाय अ होम। जहां पे बाहर 1-2% जब रेट बढ़ता है और मॉर्गेज 500 या $1,000 पर माह बढ़ जाती है लोगों की, तो उन पे बहुत तकलीफ आती है। आई थिंक बिकॉज पाकिस्तान में ये फिनोमेना नहीं है, तो जो जिसे कहेंगे कि मॉर्गेज स्ट्रेस पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है जैसे बाहर देखा गया है या बाहर देखा जाता है। बट ये भी याद रखिए कि चूंकि जो मिडिल इनकम या लोअर मिडिल इनकम लोग हैं उनका जो सबसे बड़ा खर्चा पाकिस्तान में है वो फूड बास्केट पे है, और जब चीजों की कीमतें फूड की टर्म्स में बढ़ती हैं तो हम ये देखते हैं कि मैल न्यूट्रिशन की तरफ लोग जाते हैं, बिकॉज वो अपनी फूड बास्केट को या तो श्रिंक करते हैं बिकॉज उनकी कुव्वत खरीद टूटती है, और इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि इतनी स्टंटिंग है, मैल न्यूट्रिशन है, उसकी एक वजह जो है ये फूड इनसिक्योरिटी हो जाना है जब ये कीमतें बढ़ती हैं। इसीलिए मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जुज है किसी इकोनॉमी के लिए। ये मैं इसलिए गुफ्तगू करता हूं कि पाकिस्तान बार बार इंस्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो लोगों को जिसे कहेंगे शॉक लगता है, वो इंडोजिनस एक शॉक में चले जाते हैं कि कीमतें इतनी बढ़ गई। अच्छा, इस फिनोमेना से हमें निकलना है। वो रमजान पैकेज के हवाले से जो मैंने क्वेश्चन किया था शायद आपने मिस कर दिया कि इस मर्तबा 5,000 रुपीज पर फैमिली पे किया जाएगा और 4 मिलियन फैमिलीज तक ये 5,000 रुपया पहुंचाया जाएगा। ये 20 अरब रुपए है जो है फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, जो कि जिसमें चारों सूबे भी शामिल हैं और उसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी शामिल है। तो आप नहीं समझते कि ये पैसे जो है रमजान पैकेज के 20 अरब रुपया ये वेस्ट में जा रहा है, क्योंकि 5,000 रुपए से तो किसी फैमिली का रमजान के महीने में क्या वो कर सकता है जी? देखिए किसी का भला करते तो बेहतर तरीके से कर लेते। ये 4,000 फैमिलीज को अगर ये 20 अरब तकसीम करते तो मेरे ख्याल से ज्यादा उनकी बेहतरी हो सकती थी। मेरे ख्याल में ये अच्छा इनिशिएटिव है, काफी फायदा होगा। 5,000 जिस बंदे के पास जाएगा कुछ ना कुछ वो खरीद पाएगा। चले जी साहब, ये देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, ये जो हमने डेटा बनाया है ना नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का, क्योंकि मैं टेबल पर था जब हमने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जिसको बेस्प कहा गया, ISP या मुख्तलिफ नामों से याद रखा गया, एहसास भी कहते हैं उसको। देखिए इसका मकसद ये नहीं है कि हम किसी को इस सतह पर ले जाएं कि वो शायद नौकरी के पैसे उसको मिल रहे हों। इसका मतलब ये है आंगहानी आफत आ गई, आप वल्नरेबल थे, नौकरी चली गई, आप वल्नरेबल थे, खुदा न खास्ता तकलीफ हो गई, ये उन लोगों का डेटा है। इसका जो कट ऑफ पॉइंट रखा गया है जिससे ये नंबर आ रहा है जहां तक आप पहुंच रहे हैं, ये बहुत ही लो है, आई थिंक 35 पॉइंट्स और समथिंग। सो ये बिल्कुल वो लोग हैं जिनके लिए 5,000 जो आप महीने के देंगे, मे बी वो आटा खरीद के अपनी जो थोड़ी सी न्यूट्रिशन है उसको बेहतर कर पाएंगे। मैं इसका कायल इसलिए हूं कि उनके पैसे हैं, वो दूध खरीदें, दही खरीदें, प्याज खरीदें, टमाटर खरीदें, स्कूल की फीस पे करें, जो वो समझते हैं बेस्ट। और ये करप्शन फ्री इसलिए है कि हम थ्रू USC नहीं जा रहे, हम यूटिलिटी स्टोर या कहीं जाके रमजान पैकेज नहीं दे रहे। ये बेहतरीन तरीका है। ख्याल में बेहतरीन तरीका चौधरी गुलाम हुसैन साहब सवाल करेंगे, और इसके साथ साथ नजीब साहब पूरी दुनिया के अंदर जो फूड वाउचर्स दिए जाते हैं ना लो इनकम से लोग जो लोग ताल्लुक रखते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह कैश ट्रांजैक्शन हो जाती है
کسی کو آٹے کی ضرورت ہے، گھی کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے، اس نے خدا نخواستہ کسی کا کوئی بیماری ہے، تو میرے خیال میں دس ناٹ اے بیڈ انیشیٹو. سب جگہ کے اوپر پوری دنیا میں بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو. چودھری غلام حسین صاحب بالکل چوہدری صاحب فورم اوپن ہے تھوڑے پاس ہے. گو ہیڈ چوہدری صاحب. چلے جاؤ نا ذرا. جی گو ہیڈ چوہدری صاحب. اچھا خاقان نجیب صاحب یہ فرمائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پراپرٹی کا جو سیکٹر ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو امپلائی کرتا ہے. ان کے گھر بنتے ہیں، ان کے پلاٹ ہیں، انہوں نے کنسٹرکشن کرنی ہے، پلازے بننے ہیں، انڈسٹریل کنسٹرکشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کا بچہ بیٹھ گیا. یعنی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو پورے ملک میں ہے. ان کی جو اگر روزانہ 250 رجسٹریاں ہو رہی تھی نا، آج 10-12 تک آ گئی ہے نوبت. باقی عام لوگوں کا تو اداروں کا تو آپ چھوڑ دیں. اور پہلے ہی آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس کا کوئی اشر ہو جائے. یعنی آپ فیصل آباد کا ایک چکر لگا کے دیکھ لیں کہ وہاں کھنڈرات جو ہیں وہ آپ کو اس بات کی منہ بولتی تصویر ہے کہ ان چیزوں کی پروڈکشن کو، گوڈز اور سروسز کو جب تک آپ ان کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ان کو بڑھانے کے لیے. اور آ جا کے ایگریکلچر رہ گئی تھی، جو اشر اس کا ہو گیا وہ خاور صاحب سے زیادہ کوئی نہیں بہتر جانتا. اور آئندہ اب خود ہی آگے ہو کہ گندم جو ہے اتنی کم ہوگی. بھئی یہ کس نے کیا ہے؟ جب آپ مارکیٹ سے نکل گئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کی چیزیں خریدنے والا. انہوں نے کہا خصمان کھاؤ اسی تو نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری توجہ آپ کو پروڈکشن کو انکریز کرنے کی طرف، جو انفیکٹ بائنگ پاور کو بڑھاتی ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو آپ مجھے بتائیں، جب پراپرٹی سیکٹر بھی بیٹھ گیا، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی بیٹھ گئی، فیصل آباد میں پاور لومز ہوں یا دوسری انڈسٹری ہو ان کا اشر ہو گیا ہو، اور ایگریکلچر کا آپ نے بیڑا کر کر، آپ توقع کس پر لگا کے بیٹھے ہیں؟ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کا ببل ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ از ہیلپنگ پاکستان اکانومی. بڑا لوڈڈ سوال ہے نجیب صاحب، پلیز. سر دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل بات کلیئر ہے کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے یا کوئی بھی اسٹاک ایکسچینج ہے وہ پوری اکانومی کی عکاسی نہیں کرتا، بٹ یہ ضرور بتاتا ہے جو ہیں کچھ سیکٹرز جو ہیں، کچھ کمپنیز جو ہیں وہ انہوں نے گرو کیا ہے، اور مارکیٹ ڈیفالٹ لیول پہ تھی اس لیے واپس آ گئی ہے. 2.5-3 لاکھ انویسٹر ہے اس میں. سو یہ بات بالکل صحیح ہے چوہدری صاحب کی.